जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए लेकर आया हूँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से लगभग 200 प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के आप परीक्षा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप जिस भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JSSC, CGL या फिर आपका SSC या फिर BPSC, JPSC, जब सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? वन लाइनर जीके है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे। दूसरा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। तीसरा, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिला। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम भिकाजी कामा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है ये। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? तो सर जोसेफ नील पाटन ने। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो बेलगांव 1924 ईस्वी। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग टू। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल। 1928 ईस्वी में। दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है टॉमस मुनरो। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची से। कराची में यह अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक थे लाला हरदयाल। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा। 1848 से 1856 ईस्वी तक ये लॉर्ड डलहौजी भारत में थे। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। सॉरी, ये गलत मैं बता रहा हूँ। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो 4 बार। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो 1907 ईस्वी में। वही मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो सूरत प्रेसिडेंसी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। एक मिनट। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1 अगस्त 1920 को। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ था आपका, रोलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ और लागू हुआ 5 मार्च 1919 में। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? तो 11। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। किस कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में अलगाव हो गया था? यानी किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गया था? तो सूरत में 1907 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन सूरत के 1907 ईस्वी में। अध्यक्ष थे इसके रास बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था गाय और सुअर की चर्बी का कारतूसों के ढकना यानी कवर में प्रयोग। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन हुआ? तो खिलाफत आंदोलन। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। रोलेट एक्ट में क्या नियम था? तो बिना मुकदमा किए जेल में डालना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। दांडी मार्च कब किया गया? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई? तो 1905 का बंग भंग आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 का बंग भंग आंदोलन घटना के बाद हुई। 1944 ईस्वी में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर किस समिति का गठन किया गया? तो सप्रू समिति। मोपला विद्रोह का नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह का नेता था अली मुर्सिल आर। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस ने कौन सी कमेटी का गठन किया था? तो मालवीय समिति। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति को। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन का क्या परिणाम रहा? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रयोग। सांची स्तूप किस शहर के पास स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। काकोरी कांड में कौन शामिल नहीं थे? भगत सिंह। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स द्वारा। जॉर्ज पंचम के भारत आने पर कौन सी इमारत बनी थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया। पाकिस्तान की मांग का विरोध किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान मौलाना आज़ाद ने। स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारा सवाल है देखने को। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 1919 के अधिवेशन में गरम दल के अलावा कौन शामिल थे? तो मुस्लिम लीग। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा
जॉर्ज पंचम ने कब की थी? तो 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के लिए। कांग्रेस पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र चटर्जी थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो सुतानाती, कालीघाट और गोविंदपुर। प्लासी का युद्ध कब और किस नदी के तट पर हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर। बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 1825 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो अप्रैल मई 1917 ईस्वी में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण फूट डालो शासन करो था। गरम दल और नरम दल के एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो व्यपगत का सिद्धांत। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन से आयोग का गठन किया था? तो हंटर समिति। 1928 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने किस रिपोर्ट का विरोध किया? तो नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? इंडियन ओपिनियन 1903 में प्रकाशन प्रारंभ किया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1917 ईस्वी में। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण हुई थी? तो काकोरी कांड के लिए। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? सेल्यूलर जेल। तो दोस्तों ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जीके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।